Mention stories. टूटी फूटी पहाड़ी पर बना 300 साल पुराना कृष्ण मंदिर, जहां अब कोई नहीं जाता था। केवल एक बुजुर्ग पुजारी पंडित रघु हर जन्माष्टमी की रात को वहां जाता था, वो भी अकेले। हर साल अकेले ही पंडित रघु मंदिर की सफाई करता था, दिया जलाना, माखन की कटोरी तैयार करना, यह सब अकेले करता था। मंदिर चारों ओर से वीरान था। गांव से दूर कोई आवाज नहीं आती थी, ना कोई रोशनी थी, केवल उसकी सांसों की और दियों की टिमटिमाहट की आवाज होती थी। वो हमेशा की तरह 108 बत्तियों वाला दिया जलाए करता था, लेकिन आज दिया बार बार बुझने लगा। वो घबरा गया। मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, हवा का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी लौ जैसे किसी अदृश्य सांसों से बुझ रही हो। रघु ने घड़ी देखी। हर साल की तरह आरती से पहले वह पुराने पीतल की घड़ी देखता था, जो हर जन्माष्टमी की रात 12 बजे बंद हो जाती थी। पर आज वो 10 बजे ही रुक चुकी थी। रघु ने गीता उठाई, श्लोक पढ़ने लगा, लेकिन इस बार मंत्रों की गूंज मंदिर के दीवारों से टकराकर लौट नहीं रही थी। जैसे शब्द निकले जा रहे हो। वह कांप गया। माखन की कटोरी बाल गोपाल की मूर्ति के सामने रख दी। तुलसी, फल, मिश्री और सब सजा दिया। रघु ने मूर्ति की तरफ देखा। उसे लगा जैसे मूर्ति की मुस्कान आज कुछ अलग है, बहुत हल्की पर अजीब। मंदिर के कोनों से सीलन की गंध आने लगी। दीवारों पर नमी सी दिखाई दी, जैसे कोई गुफा हो। अचानक मूर्ति की आंखों से एक बूंद गिरी, काली बूंद। वह डर गया, पर फिर भी वह वहीं बैठा रहा। रघु ने आरती की थाली तैयार की। वैसे तो मंदिर की घंटी बजने लगती, लेकिन आज मंदिर की घंटी की आवाज उल्टी दिशा से आ रही थी। दीवार पर नाखून से खुरचे हुए अक्षर उभरने लगे। माखन नहीं चाहिए, इस बार दूध चाहिए। घंटी तेज होने लगी। दिए अपने आप बुझ गए। मूर्ति की माला एक सांप में बदल गई। माखन की कटोरी का सफेद रंग अब गाढ़े लाल रंग में बदल गया था। रघु के हाथ कांपने लगे। रघु भागना चाहता था, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों डर रहा है रघु? तू ही तो बुलाता था हर साल मुझे। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। मूर्ति की जगह अब एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। चेहरे पर सिर्फ एक मुंह जो मुस्कुरा रहा था, आंखें नहीं थी। कौन हो तुम? रघु ने पूछा। परछाई ने कहा, मैं वो हूँ जिसे तूने भगवान समझ लिया था। हर साल मैंने तेरा
रघु जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो, माखन ले लो, कुछ भी ले लो। साया हंस पड़ा। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन में धंसने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहे हो। वो चिल्लाया, हे कृष्णा, रक्षा करो। लेकिन अब कोई मंत्र, कोई आरती और कोई आस्था उसकी आवाज में बाकी नहीं थी। सिर्फ एक पछतावा था। परछाई ने हंसते हुए कहा, भगवान कहाँ है रघु? तूने तो जिन्हें पूछा था वो कोई और नहीं, वो तो सिर्फ मेरा ही चेहरा था। घंटी की आवाज अब किसी चीख की तरह गूंजने लगी थी। मंदिर की छत से धूल गिरने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा। बाल गोपाल की मूर्ति अब धीरे धीरे टूटती जा रही थी और उस बाल गोपाल की मूर्ति की दरार में से और परछाइयां जन्म ले रही थी। हर बार थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और डरावनी। रघु का शरीर अब धीरे धीरे मंदिर की दीवारों में समाता जा रहा था और उसके बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव में सूरज उगा, लेकिन पहाड़ी मंदिर की घंटी कभी नहीं बजी। कुछ चरवाहा ने देखा, मंदिर के दरवाजे खुले थे, पर भीतर कोई नहीं था। बस एक काली जली हुई लकीर फर्श पर बनी थी, जो बाल गोपाल की टूटी मूर्ति तक जाती थी और उसके नीचे खरोच कर लिखा था, अगली जन्माष्टमी में कौन आएगा। तो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी है ये स्टोरी तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।